दोस्तों, दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को जीवन देने के लिए बहुत सी तकलीफों का सामना करती है। अब वो चाहे इंसान हो या फिर जानवर। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ क्रिएचर्स अपने अगले जनरेशन को दुनिया में लाने के लिए अजब गजब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ माँ अपने बच्चों को मुंह में लेकर पालती है, तो कुछ माँ अपने बच्चों को उनके बाप या फिर नेचर के हवाले छोड़ देती है। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों को लेकर आए हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए अजब गजब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मेल सी हॉर्स। दोस्तों, ये जीव आपको दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके कारनामे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक सी हॉर्स है। हालांकि इसका नाम घोड़ा है, लेकिन इसका घोड़े से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक समुद्री जीव है। ये तो सब जानते हैं कि माँ ही अपने बच्चों को अपनी कोख में रखती है, लेकिन सी हॉर्स इस नियम का पालन नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मादा सी हॉर्स अपने अंडों को नर सी हॉर्स के थैली में छोड़ देती है, जिसके बाद अंडे से लेकर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी नर की ही होती है। मैच्योरिटी आने पर नर अपने थैली से बच्चों को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बच्चों को अपने आगे का सर्वाइवल अपने दम पर ही करना पड़ता है। नंबर 9, तस्मानियन डेविल। दोस्तों, अगर आपने कंगारुओं के बच्चों को पलते हुए देखा है तो आपके लिए तस्मानियन डेविल के बर्थ गिविंग प्रोसेस को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डेविल भी अपने प्री मैच्योर बेबी को कंगारू की तरह ही अपने थैली में रखते हैं। इस मामले में इस डेविल को सी हॉर्स से बेटर पेरेंट्स मान सकते हैं, क्योंकि ये तब तक अपने बच्चों को अपनी थैली में रखते हैं जब तक ये पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। लेकिन इनके बच्चों के लिए एक नई समस्या आती है। दरअसल मामला ये है कि मादा लगभग 50 बच्चों को जन्म देती है, जो कि इसकी पेट की थैली में मौजूद फर और निप्पल से जुड़े होते हैं। और असली समस्या ये है कि इनके पास सिर्फ 4 ही निप्पल्स होते हैं, जबकि बच्चे 50 होते हैं। ऐसे में हर बच्चे को दूध नहीं मिल पाता। नंबर 8, कीवी बर्ड। दोस्तों, कीवी एक यूनिक बर्ड है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये न उड़ सकने वाला सबसे छोटा पक्षी है। वैसे इसकी मौजूदगी के कारण भी आप इसे यूनिक बर्ड कह सकते हैं। इनके शरीर पर पाए जाने वाले पंख बाल की तरह होते हैं। इसके पैर ऑस्ट्रिच की तरह मजबूत होते हैं, लेकिन इनके पास पूंछ नहीं होती। इतना ही नहीं, इस पक्षी को न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। ये पक्षी जितना अनोखा है, इसके बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया भी उतनी ही अनोखी है। कहा जाता है कि जब इसके पेट में अंडा होता है तो इसे 4 से 5 दिनों तक या फिर कभी कभी तो 1 हफ्ते तक भी बिना खाए पिए रहना पड़ता है, क्योंकि इसके अंडे का आकार इसके आकार का 1/3 होता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि इतने बड़े अंडे के कारण कई बार जन्म के समय माँ की मौत भी हो जाती है। नंबर 7, पोर्क्यूपाइन। दोस्तों, आत्म सुरक्षा के मामले में अवार्ड पाने वाला ये जानवर धरती के सबसे अनोखे जानवरों में से एक है। बड़े से बड़े शिकारी जानवर भी इस जानवर के करीब आने से पहले 10 बार सोचते हैं। इनके ये स्पाइक्स ही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, मगर कई मामलों में यही हथियार इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। जैसे कि बेबी बर्थ के समय माँ को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, उसे कहकर नहीं बताया जा सकता। दरअसल जब इनके बच्चे जन्म लेते हैं तो इनके नुकीले स्पाइक्स माँ को काफ़ी तकलीफ देते हैं। वहीं अगर बच्चे का जन्म पैर की तरफ से हो रहा है तो जानलेवा भी हो सकता है। इस दौरान इनके बर्थ कैनाल के डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए जानवरों में पोर्क्यूपाइन के बर्थ गिविंग प्रोसेस को सबसे मुश्किल माना जाता है। नंबर 6, अफ्रीकन सिकलेट्स। दोस्तों, इस लिस्ट में एक मछली ऐसी भी है जो एक अनोखे तरीके से अपने बच्चों को जन्म देती है और उनका ख्याल रखती है। नाम है अफ्रीकन सिकलेट्स। ये मछली फ्रेश वाटर की लार्ज फैमिली है। इसकी कई प्रजातियां अलग अलग रंग और आकार की होती है। अगर बात करें इनके पेरेंटल स्टेटस की, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि इनका पेरेंटल फॉर्म एक जैसा नहीं होता, यानी कि ये
अलग अलग तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अनोखी बात तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर प्रजातियां पेरेंटल केयर में इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसा कि पक्षी और दूसरे जानवरों में होता है कि मादा ही अपने बच्चों की देखभाल करती है, मगर इनमें ऐसा नहीं होता। कई मछलियों को माउथ ब्लीडर भी माना जाता है। दरअसल इनमें होता ये है कि मादा अपने अंडे को नर के पास छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद नर इसे फर्टिलाइज करता है। इसके बाद मादा बच्चों को अपने मुंह में भरकर तैरती रहती है। अंडों को सेने और बच्चों को जन्म देने का काम इनके मुंह में ही होता है। क्यों, है ना चौंकाने वाली बात। नंबर 5, डक बिल्ड प्लेटिपस। दोस्तों, डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में कई बातें ऐसी है जो दुनिया के बाद के जीवों से बिल्कुल अलग है। असल में ये एक मैमल है, लेकिन इसका अपीयरेंस लोगों को कंफ्यूज करता है और आप भी पहली बार में इसे एक बतख ही समझ रहे होंगे, लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। ये सिर्फ यूनिक क्रिएचर ही नहीं, बल्कि इसका बच्चा पैदा करने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा है। ये दुनिया के ऐसे मैमल्स में से हैं जो अंडे देते हैं। क्या आप किसी और मैमल के बारे में जानते हैं जो अंडे देती है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डक बिल्ड प्लेटिपस व्हेल के बाद दूसरा ऐसा जीव है जो पूरी तरह से पानी में रह सकता है। मतलब कि सिर्फ रंग रूप ही नहीं, बल्कि इसकी सारी हरकतें ही अनोखी है। नंबर 4, ऑक्टोपस। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी अनोखे एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें से ऑक्टोपस की कहानी कुछ और है। अब तक के रिसर्च में इसके बारे में कई ऐसी मज़ेदार और रोचक जानकारियां हाथ लगी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आइए आज आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करते हैं। समुद्री जीवों में ऑक्टोपस जितना अनोखा माना जाता है, उसका रिप्रोडक्शन भी उतना ही चौंकाने वाला होता है। रिसर्चर्स का दावा है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल ऑक्टोपस के पास एक स्पेशल प्रजनन अंग होता है। मेटिंग के वक्त फीमेल के मेटल कैविटी में स्पर्म पॉकेट को रिलीज करने के लिए ये अपने स्पेशल प्रजनन अंग का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कई बार मेल ऑक्टोपस की जान को भी खतरा रहता है और कई बार तो नर और मादा दोनों की मौत भी हो जाती है। हालांकि अंडे देने के बाद फीमेल ऑक्टोपस काफ़ी दिनों तक इसकी देखभाल करती है। आपको बता दूं कि इनके अंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबर 3, हैमरहेड शार्क। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी जीवों के रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है, इनमें से सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला फैक्ट हैमरहेड शार्क के बारे में जानने को मिलता है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी जीव बिना किसी प्रजनन के ही बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं ना, लेकिन ये बात चौंकाने वाली ज़रूर है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हैमरहेड शार्क बिना किसी प्रजनन के ही बच्चे को जन्म दे सकती है। साइंस की भाषा में इसे पैरेथोजेनेसिस या फिर वर्जिन बर्थ कहा जाता है। वाइड में छपे एक रिपोर्ट में भी यही दावा किया जाता है कि वर्जिन बर्थ पॉसिबल है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम को भी इस बात की जानकारी मिली तो वो भी हैरान रह गए। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने जेनेटिक टेस्ट भी किए, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के डीएनए से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि इसमें किसी नर का रोल है या फिर नहीं। नंबर 2, हाइना। दोस्तों, जानकारों की माने तो हाइना का बर्थ कैनाल सिर्फ 1 इंच डायमीटर का होता है। लगभग 1 किलो वजन वाले बेबी हाइना के जन्म के वक्त माँ को काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि फीमेल हाइना में मेल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, जिससे इनका लेबर प्रोसेस बहुत ही रिस्की हो जाता है। इस दौरान बर्थ कैनाल में होने वाले घर्षण और प्रेशर से माँ की मौत तक हो जाती है। फीमेल हाइना अपने बच्चे को क्लिटोरिस से जन्म देती है, इसलिए बच्चों के लिए भी ये जगह छोटी पड़ जाती है और सफोकेशन से बच्चों की भी जान जा सकती है। लेकिन इस प्रोसेस में पहली बार माँ बनने वाली फीमेल हाइना के लिए ज़्यादा खतरा रहता है। आप कह सकते हैं कि इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा हाइनास में ही देखने को मिलती है। नंबर 1, जिराफ। दोस्तों, जिराफ इस धरती के सबसे बड़े और अमेजिंग जानवरों में से एक है। इनका आकार
और रंग सभी जानवरों से अलग है। इनकी लंबी गर्दन और चितकबरे रंगों की वजह से लोग इसे पहचानते हैं। मगर आज हम आपको इसके एक और अनोखे फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं, और वो है इनका बच्चा पैदा करने का सबसे अनोखा तरीका। अगर आपने किसी जिराफ को बच्चे जन्म देते हुए देखा है तो आपको हैरानी ज़रूर हुई होगी। दरअसल न्यूबॉर्न बेबी लगभग 6 फीट से भी अधिक ऊंचाई से गिरता है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे जिराफ के बच्चे तुरंत सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मादा जिराफ को भी काफ़ी दर्द सहन करना पड़ता है, क्योंकि जिराफ के बच्चे का पहला पैर और सिर एक साथ बाहर निकलता है। लगभग आधे घंटे के लेबर पेन के बाद बच्चे का पूरा शरीर बाहर निकलता है, लेकिन मादा जिराफ के लिए ये वक्त बहुत ही दर्दनाक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।